इसका तात्पर्य यह है कि जो चित्तगत मोह है, संस्कारगत जो अभ्यासगत है, उसी को काटने के लिए ये जो तीव्र अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो महापुरुष लोग साधना क्रम में अभ्यास की महत्ता पर बल देते हैं, उसका अभिप्राय यह है कि उस पुराने अभ्यास को काटने के लिए नया अभ्यास, और जो चित्तगत संस्कार है उनको काटने के लिए रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। का सत्संग के द्वारा का संत जब बार बार संत का संग करते हैं तो संत के संग से जब और भी तीव्र संस्कार उदित होते हैं, पुराने संस्कार समाप्त होते हैं, पुराना अभ्यास कट करके नया अभ्यास जीवन में सबल होता है, तब हम मानस रोगों से मुक्त हो पाते हैं। पर ये तो मुक्ति के संदर्भ की बात है। पहले मानस रोगों की का जो विचित्र रूप है उसे हम हृदयंगम करें, क्योंकि रोगी व्यक्ति केवल अपने लिए ही समस्या नहीं होता, रोगी स्वयं तो अस्वस्थ होता ही है, स्वयं तो दुख पाता ही है। पर अगर एक व्यक्ति परिवार में रोगी हो जाए तो सारे परिवार के लोगों को चिंता दे देता है, और यदि कहीं रोग छूत वाला हुआ तब तो फिर केवल चिंता ही नहीं दे देता है, वो अपना रोग भी बांट देता है। तो शरीर के रोगों में तो वैद्य और डॉक्टर ये अलग अलग विश्लेषण करते हैं कि कुछ रोग ऐसे हैं जो छूत से होते हैं और कुछ रोग ऐसे हैं जो छूत से नहीं होते। लेकिन मानस रोगों के संदर्भ में तो यही कहा जा सकता है कि शरीर के रोग में चाहे कुछ रोग ऐसे हो कि जो छूत से न हो, तो पर मानस रोगों के संदर्भ में तो मन के जितने रोग हैं का जो मन से रोगी व्यक्ति है वो परिवार को और समाज को रोगी बना देता है। वो छूत से, मन का रोग छूत से फैलने वाला रोग है, एक के संग से दूसरे के जीवन में फैलने वाला रोग है, और ऐसी परिस्थिति में का उसको मूलतः उसका रूप समझ करके उसको विनष्ट करने की चेष्टा की जानी चाहिए। तो मोह की बात पहले कहने के पश्चात मोह सकल व्याधि कर मूला के बाद आयुर्वेद की पद्धति से, आयुर्वेद की पद्धति यह है कि जो शरीर की रचना हुई है, इस शरीर की रचना में शरीर को चलाने वाली ये कफ वात पित्त और प्रकृति, ये तीनों जो है यही व्यक्ति के शरीर में व्यक्ति को चैतन्य रखे हुए है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब शरीर में ये संतुलित रूप से विद्यमान रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ अनुभव करता है, और जो ही इन तीनों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो ही व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। काकभूषुंड जी ये कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से मन में भी का ये तीन जो है वो वात पित्त और कफ, तो वे कहते हैं कि वात जो काम है वही मन का वात है, और जो लोभ है वही मन का कफ है, और जो क्रोध है वही मन में रहने वाला पित्त है। पिछले वर्ष काम और लोभ की चर्चा की गई थी, हम थोड़ा क्रोध के संदर्भ में विचार करेंगे, और इस दृष्टि से कि शरीर में वात की भूमिका, कफ की भूमिका के साथ साथ पित्त की भूमिका बड़े महत्व की। अगर व्यक्ति के शरीर में पित्त सर्वथा समाप्त हो जाए तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये पित्त जो है पाचन की प्रक्रिया को जीवन में सक्रिय बनाता है, और बात का कार्य यह है कि मनुष्य के जीवन में ये जितनी धातुएं हैं उनको प्रेरित करके चलाता है, और कफ का कार्य यह है कि वो व्यक्ति के शरीर में बल को संरक्षित रखता है। तो मनस्थिति, मन की बात भी यही है कि ये मन में जो कामनाएं हैं, कई कामनाओं से ही व्यक्ति सक्रिय होकर के कर्म पथ में चलता है। अगर मनुष्य के मन में कामना न हो तो ये आशंका बनी हुई है कि व्यक्ति सर्वथा कहीं निष्क्रिय तो नहीं हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर लोभ के माध्यम से समाज में धन न एकत्र हो, संग्रहित न हो, तो परिणाम ये होगा कि समाज निर्बल हो जाएगा। दरिद्रता के लिए या अन्य मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए जिस धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति लोभ के द्वारा होती है। समाज के सृजन की और समाज को गतिशील बनाने का कार्य काम के द्वारा संपन्न होता है। और उसके साथ साथ ये जो क्रोध के रूप में पित्त है का वो निर्माण के साथ साथ कुछ भोजन जो का त्यो रहने के पश्चात शरीर को शक्तिशाली नहीं बनावेगा, का उसको का अग्नि के रूप में, पित्त के रूप में का जला करके ऐसी ईंधन शक्ति के रूप में परिणत कर देना
कि वो व्यक्ति के शरीर के जितने रस हैं उनको रक्त प्रदान करे, कि ये पित्त की भूमिका। तो ठीक इसी प्रकार से काम का तात्पर्य है वो प्रेरक तत्व जो समाज में व्यक्ति को सक्रिय बनाए हुए। लोभ का तात्पर्य यह है कि जहां जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपनी और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और पित्त का तात्पर्य है कि जिसके कारण का व्यक्ति जो है तो क्रोध करता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे वो जला रहा है, पर वो जलाना सार्थक है। कब तक? जलाना सार्थक तब है जब वो शरीर में रक्त के रूप में अन्न को परिणत करके शरीर को शक्तिशाली बनावे। लेकिन जब वही शरीर में पित्त अधिक बनने लगता है तो पित्त परिणाम क्या होता है कि वो अन्न को भस्मीभूत करने के स्थान पर व्यक्ति के हृदय को ही जलाने लगता। तो ठीक इसी प्रकार से क्रोध की प्रक्रिया है। तो अगर हम देखें तो काम और लोभ की तुलना में क्रोध की विचित्रता पर लोगों का ध्यान कम जाता है। और साधारणतया व्यक्ति की प्रचलित मान्यता ये है कि वो काम और लोभ काम को सबसे बड़ी बुराई के रूप में देखता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में काम की तीव्रता हो तो उसको अनाचारी कर करके समाज तिरस्कार करता है। उसके पश्चात किसी व्यक्ति के जीवन में यदि लोभ हो तो लोभी व्यक्ति को भी लोग समादर देना पसंद नहीं करते। पर क्रोध के प्रति हमारी उतनी उपेक्षा वृत्ति नहीं, वो उतनी सजगता की वृत्ति नहीं। क्यों? जीवन में जिसका प्रतिक्षण बहुधा घर में, परिवार में, बाहर में, समाज में व्यक्ति अनुभव करता रहता है वो क्रोध है। रामायण में एक बहुत बढ़िया उपमा दी गई, उसमें भी इसी की ओर संकेत। भगवान राम काम की तुलना तो करते हैं सर्प से और क्रोध की तुलना करते हैं अग्नि से। ये प्रसंग आरण्य कांड के अंत में आता है। भगवान राम जनक नंदिनी सीता को खोजते हुए के विलाप कर रहे हैं और उसी समय देवर्षि नारद भगवान से मिलने के लिए वही उनके पास आ जाते हैं। और आई नहीं जाते जब उन्होंने देखा कि वृक्ष की छाया में भगवान प्रशांत भाव से विद्यमान है तो उनसे उन्होंने बड़े अटपटे समय में बड़ा टेढ़ा प्रश्न कर दिया। और उनसे प्रश्न यही किया कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि जब विवाह मैं चाहूं कीना तो प्रभु के कारण करें दीना। महाराज जब मैंने विवाह करना चाहा तो आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो नारद का दो तात्पर्य था। नारद का प्रश्न विचित्र का उस संकेतों से भरा हुआ था। एक तो भगवान राम स्वयं अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हमें दूसरे को तो उसी काम से रोकना चाहिए जो काम हम स्वयं न करते हो। तो स्वयं तो कोई व्यक्ति इतना आसक्त हो कि वो विलाप करे और दूसरे व्यक्ति का विवाह भी न होने दे, तो बड़ा विचित्र विरोधाभास। तो इसका अभिप्राय यह है कि या तो आप भी विवाह न करते तो मैं समझ लेता कि आपने स्वयं भी नहीं किया, मेरा भी विवाह नहीं होने दिया। और या यदि आप स्वयं विवाह करके गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो फिर आप मेरा विवाह भी हो जाने देते। फिर नारद का तात्पर्य है कि महाराज मैंने ऐसा भी नहीं सुना कि संसार में जितने विवाह होते हो उनमें आप बाधा देते हो। ऐसा भी होता तो मैं संतुष्ट हो जाता कि शायद आप सम है तो सबके प्रति एक ही व्यवहार करते हैं कि जिसके मन में भी विवाह की इच्छा है उसका विवाह आप नहीं होने देते। तो संसार में तो असंख्य विवाह हर वर्ष हो रहे हैं, बड़े आनंद से हो रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तो फिर विशेष रूप से मुझे ही आपने क्यों चुना? तो भगवान श्री राघवेंद्र ने ये कहा कि माँ के ऊपर छोटे बच्चे का जितना भार है बड़ों का उतना नहीं। माँ बड़े बच्चों के पीछे पीछे नहीं चलती, माँ उनको स्वतंत्र कर देती है कि अपने विवेक से निर्णय करे। लेकिन माँ जो सुविधा अपने बड़े पुत्र को देती है वो अपने नन्हे बालक को नहीं देती। नन्हे बालक के विवेक पर नहीं छोड़ती। नन्हे बालक को तो वो का जानती है कि इसमें विवेक नहीं, कि इसमें तो समर्पण की प्रधानता है। और विवेक के स्थान पर जहां समर्पण की प्रधानता है वहां पर समर्पित बालक जो है तो उसकी सारी चिंता का भार मां के ऊपर है। वहां पर भगवान ने ये कहा, ये प्रश्न कई बार आता कि क्या ये दुर्गुण जो है कुछ व्यक्तियों में होते हैं और कुछ व्यक्तियों में नहीं होते? ऐसा नहीं है। रामायण में कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के अंतर मन में अवगुण न हो। मन वो कहे
कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है कि जिसके शरीर में कफ वात पित्त बिल्कुल ना हो? कभी बिल्कुल ना हो तो फिर वो व्यक्ति होगा ही नहीं, वो तो मृत होगा। तो व्यक्ति जीवित है तो कफ वात पित्त भी उसमें होगा। और व्यक्ति जिस सृष्टि का निर्माण हुआ है तो उसमें गुण दोष के मिश्रण से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो गुण के साथ दोष विद्यमान है। और दोष जब असंतुलित होकर के गुण पर अधिकार कर लेते हैं, वहां पर भगवान ने ये कहा कि मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञानी और भक्त। और भगवान ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि काम क्रोध की समस्या जो है वो दोनों के सामने। भगवान का मोरे प्रभु तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी। और भगवान ने कहा ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, दुहु का काम क्रोध रिपुआई। ज्ञानी के सामने भी काम क्रोध की समस्या आती है और भक्त के सामने भी काम क्रोध की समस्या आती है। पर जब ज्ञानी के सामने काम क्रोध की समस्या आती है तो वो अपनी क्षमता के द्वारा उस समस्या का समाधान करता है। भगवान का यहाँ पर संकेत था का शंकर जी की ओर, का शंकर जी पर यदि काम आक्रमण करता है तो अब शंकर जी स्वयं अपनी क्षमता से वो महान तत्वज्ञ है, परिपूर्ण है, इसलिए वे काम को विनाश करने के लिए अपने उनका जो उनकी योग क्षमता है उसका प्रयोग करके काम पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान का तात्पर्य था कि शिव भी काम के विजेता है, पर शिव ने विजय प्राप्त किया काम पर अपने बल से। पर नारद तुम तो नन्हे बालक हो और नन्हे बालक की समस्या का समाधान करना तो मां का कार्य है। तो वहां पर भगवान ने काम और क्रोध की तुलना के लिए दो उपमाएं दी। उनका गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तेई राखे जननी अरगाई, प्रौढ़ भय तेई सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। भगवान ने कहा जैसे अग्नि और सर्प की ओर अगर नन्हा बालक बढ़ता दिखाई दे, बड़े बालक को मां अग्नि जलाने से रोकेगी कि नहीं रोकेगी? यहां पर भी इस संदर्भ में भी मैं जो बात कहना चाहता तो ये कहना चाहता था कि सर्प की तुलना की गई काम से और अग्नि की तुलना की गई क्रोध से। तो ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है कि व्यक्ति को सर्प से बड़ा डर लगता है, आग से उतना डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जीवन में सर्प यानी कब अंधेरे में निकल करके डसने व्यक्ति को ही डर लगता है। और आग जो है उसके स्थान पर सर्प के समान छिपा हुआ नहीं, कहो तो प्रत्यक्ष है, नित्य घर में जलाया जाता है, नित्य घर में प्रयोग उसका होता है। इसलिए हम अग्नि को अपने निकट से इतने देखने के व्यस्त है कि हमें जितना भय सर्प से लगता है उतना भय आग से नहीं लगता। लेकिन सच्चाई क्या है? सर्प भी घातक है और अग्नि भी घातक है। का सर्प के डसने से भी न जाने कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है और अग्नि से जल करके भी न जाने कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है। किंतु दोनों में अंतर है तो केवल अंतर यही है कि जहां काम की वृत्ति अंधकार में, सर्प अंधकार में छिपा हुआ, उसी प्रकार से काम की वृत्ति को व्यक्ति छिपाने की चेष्टा करता है और काम की वृत्ति जो है वो गोपन की प्रक्रिया से समाज में उस काम की वृत्ति को व्यक्ति प्रकट नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे अग्नि प्रत्यक्ष है, इसी प्रकार से क्रोध करने में व्यक्ति संकोच का अनुभव नहीं करता। उतना कभी जैसे घर में अग्नि जलाने में संकोच नहीं, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने परिवार में, अपने आसपास सर्वत्र जो है बात बात पर क्रोध करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि दोनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बल्कि कभी सर्प से तो हमें कभी कभी भय होगा, पर अग्नि से हमें नित्य भय। ये है सर्प से तो यानी कब कुछ ऋतुओं में, कुछ समय में सर्प निकल करके डस सकेगा इसकी संभावना है, पर अग्नि का जलाना तो नित्य आवश्यक है। और यदि अग्नि को जलाना नित्य आवश्यक है तो फिर ऐसी परिस्थिति में अग्नि के प्रति व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं कि क्रोध जो है वो अग्नि है। उन्होंने भगवान से ये कहा कि नारद का ये काम और क्रोध, इसकी समस्या शंकर के सामने भी और तुम्हारे सामने भी। भगवान शंकर विजय प्राप्त करते हैं काम और क्रोध पर अपनी क्षमता के द्वारा, और तुम काम और क्रोध तुम दोनों के वशीभूत हो रहे थे। भगवान श्री राघवेंद्र ने मीठा व्यंग्य किया। नारद जी ने पूछ दिया, महाराज आपकी ये दशा क्यों हो गई? तो भगवान ने मीठी चुटकी लेते हुए कहा
वहां पर भगवान ने शब्द भी बड़ा विचित्र कहा। भगवान ने कहा, कहा मुनि तो ही कहो सह रोसा। देवर्षि नारद, मैं सहित रोष के तुमसे कहता हूं। अब ये इस पंक्ति को लेकर के रामायण के टीकाकारों में बड़ा विवाद। भगवान कहते नारद, पूरे क्रोध से मैं तुमसे कहता हूं, सरोसा का अर्थ तो यही है। तो भगवान ये कहते कि मैं बड़ी प्रसन्नता से कह रहा हूं, ये तो ठीक लगता, पर भगवान नारद से कहते नारद मैं क्रोध से कह रहा हूं। तो भगवान का तात्पर्य क्या था कि नारद, तुमने तो केवल मेरे आंसू बहाते हुए देख करके तुमने सोच लिया कि मैंने काम को ही स्वीकार किया। नहीं नहीं, मैंने काम और क्रोध दोनों को स्वीकार किया। अगर उसमें कुछ कमी रह गई हो तो क्रोध के द्वारा हम उसको और स्वीकार कर लेते हैं। महाराज, आप काम क्रोध को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? भगवान ने दृष्टांत बड़ा सार्थक दिया। तो कोई बालक अगर सर्प की ओर बढ़ रहा हो और सर्प के पास उसकी उंगलियां पहुंच गई हो, या किसी बालक का हाथ बिल्कुल आगे की ओर बढ़ गया हो, तो जो वात्सल्यमयी मां है वो क्या करेगी? कब वो तुरंत का उस समय बालक का हाथ पकड़ करके का उसको बचाने की चेष्टा करेगी। और स्वाभाविक है कि उस बचाने की चेष्टा में बालक की उंगलियां जहां तक पहुंच गई है, मां की उंगली, मां का हाथ उससे आगे पहुंच जाए। और ये भी हो सकता है कि बालक को सर्प डस ले। कहीं भी हो सकता है कि मां की उंगलियों को बढ़ने पर मां की उंगली में ही सांप काट ले। ये भी संभव है कि अगर बच्चे की उंगली को मां बचाने की चेष्टा करे तो स्वयं मां की उंगलियों में आंच लग जाए। लेकिन मां इस बात से प्रसन्न हो जाती है कि कम से कम मेरा बच्चा जो था वो सर्प से और ज्वाला से बच गया। तो नारद का तात्पर्य था कि महाराज ये आपकी दशा कैसे? भगवान ने कहा आपकी कृपा से आपको बचाने चले, और इस बचाने में अगर ये लपट जरा मुझे भी लग गई, अगर ये मुझे, भगवान ने मीठा व्यंग्य किया, बोले नारद भूल गए क्या? ये विवाह मैंने अपनी इच्छा से थोड़ी किया। तुमने तो मुझे अगर ये शाप दे दिया होता कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया है, तो तुम्हारा विवाह भी नहीं होता, तो मेरा विवाह भी नहीं होता। पर तुमने तो मुझे शाप दे दिया कि मम अपकार किन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। मैं तो तुम्हें काम से बचाने की चेष्टा कर रहा था और तुमने मुझे को शाप दे दिया कि तुम्हें पत्नी के वियोग में बड़ा दुख होगा। तो कोई बात नहीं है, पर मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, पर कम से कम तुम तो दुखी नहीं हो ना। इसलिए तुम्हें इस बात को देख के प्रसन्न होना चाहिए कि जो दुख तुम्हारे ऊपर आने वाला था उस दुख को मैंने ले लिया। और नारद, कभी कभी मैं क्रोध भी करता हूं। भगवान क्रोध करते हैं कि नहीं करते? लेकिन क्रोध करने का उद्देश्य क्या है भगवान के? क्रोध को जब ईश्वर स्वीकार करता है, भगवान राम के संदर्भ में भी आता है का भगवान श्री राघवेंद्र ये तत्र क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोपे समर श्री राम चले विशिक निशित निकाम, भगवान श्री राघवेंद्र युद्ध क्षेत्र में क्रोध में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान क्रोध की स्वीकृति। नारद के प्रसंग में भी भगवान जब कामुनि तो ही कहूं सा रोसा कहते हैं, तो क्यों नहीं अन्य प्रसंगों में भी इसका संकेत आता है। क्या सुग्रीव एक ऐसे पात्र है रामायण के कि उनके चरित्र की, जब उसके चरित्र पर दृष्टि जाती है तो ये सोच करके आश्चर्य होता है कि इतने दुर्बल व्यक्ति ने ईश्वर को कैसे पा लिया। पर उससे भी बड़ा आश्चर्य क्या होता है कि सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करने वाले ऐसे महापुरुष है, ऐसे संत है जिनमें कहीं पर वासना का लेश नहीं। वे है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी अगर सुग्रीव को शिष्य मानते होते तो कोई बात थी, पर हनुमान जी तो सुग्रीव के जितने प्रशंसक हैं और सुग्रीव के प्रति जितने विनम्र हैं, वो तो बड़ा अटपटा लगता है कि हनुमान जी जैसा वैराग्यवान सुग्रीव जैसे विषयी व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करे। लेकिन ये तो हनुमान जी की दृष्टि थी। और हनुमान जी की दृष्टि क्या, जब हनुमान जी से किसी ने पूछ दिया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी और सुग्रीव गृहस्थ, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मचारी गृहस्थ की सेवा करे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये उल्टी परंपरा कैसे? हनुमान जी ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, अरे बोले भाई हमारा तो इष्ट देव ही जब गृहस्थ है, जब मैं उन्हीं की पूजा करता हूं तो दूसरे के गृहस्थी पर मैं कैसे आलोचना करूं? हमारे तो इष्ट जो है वो स्वयं उसी रूप में है। किसी ने कहा
कि सुग्रीव तो ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने भगवान को भुला दिया। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक, सुग्रीव ने तो भगवान को भुला दिया, पर भगवान ने तो सुग्रीव को नहीं भुलाया ना। और अगर भगवान ने नहीं सुग्रीव को बुलाया तो सुग्रीव धन्य हो गए। और सचमुच हनुमान जी तो यही कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में जो प्रश्न था उसका समाधान सुग्रीव के चरित्र में मिला। जब भगवान श्री राम से हनुमान जी से पहली बार मिलन हुआ तो हनुमान जी से प्रभु ने पूछ दिया, मैंने अपना चरित्र तो सुना दिया, ब्राह्मण देवता आप भी अपनी कथा सुनाइए। तो हनुमान जी ने उलाहना दे दिया, बोले पूरी प्रभु मोहि बिसारे हो, मेरा जीव आपको भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन आप भी जीव को भूल जाते। मैंने तो आपके विषय में अगर पूछ दिया तो ये जीव के स्वभाव बस जीव विस्मृतशील है और जीव भूल जाता है। पर आप तो सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने के नाते क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं? आप कब से भूलने लगे? भगवान राम ने बाद में सफाई दी कि नहीं नहीं मैं भूला नहीं। क्यों? हनुमान जी ने वार्तालाप में अपना, जब भगवान राम ने कहा कि कहो विप्र ने कथा बुझाई, तो हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया वो परिचय की दृष्टि से परिचय नहीं था। क्यों? परिचय तो ये होता है कि आप हनुमान जी ये कहते हैं कि मैं पवन का और अंजना का पुत्र हूं, या केसरी और अंजना का पुत्र हूं। हनुमान जी अपने जन्म की कथा सुनाते, अपने चरित्र की कथा सुनाते तो वो कथा कथा होती। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने जब हनुमान जी से पूछा ब्राह्मण देवता अपनी कथा सुनाओ, तो हनुमान जी ने एक दोहे में अपनी कथा सुना दिया। क्या? बोले एक मंद में मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान और पूरी प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। बोले महाराज बस मेरा परिचय तो 4 शब्दों में समाप्त है। क्या? मैं मंद हूं, मैं मोह बस हूं और मैं कुटिल हृदय वाला हूं और अज्ञान। भगवान ने हंस करके देखा हनुमान जी की ओर, ये कथा सुना रहे हो कि व्यथा सुना रहे? हनुमान जी ने कहा महाराज मैं यूं तो कहना चाहता था कि कथा तो केवल आपकी ही है, जीव की तो व्यथा ही है। जीव अपने विषय में सुनावेगा तो अपनी दुख और अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सकता है। लेकिन हनुमान जी से प्रभु ने कहा कि मैं देखो मैं भूला नहीं हूं। कैसे? तो हनुमान जी ने तो अपना नाम लिया नहीं, पर भगवान राम ने आगे चल करके जो हनुमान जी को हृदय से लगाया तो हनुमान जी को भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान कह करके पुकारा। बोले सो अनन्य ऐसे जाके मत न टरई हनुमंत। और हनुमंत कह करके भगवान श्री राघवेंद्र ने उस कहा कि देखो अगर मैं भूला होता तो तुम्हारे न बताने पर भी तुम्हारा नाम मुझे कैसे मुझे ध्यान में रहता। और इतना ही नहीं, तुम बिल्कुल मन में किसी प्रकार से बुरा न मानना। सुन कपि जन जी मानसी ऊना और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूर प्रियो। पर श्री हनुमान जी ने कहा कि मेरे अंतःकरण में कि भगवान भुलाते हैं कि नहीं भुलाते हैं, का इस भगवान के भुलाने की बात का जो समाधान था वो बहुत बाद में चल करके हुआ। कब? सुग्रीव जब 4 महीने तक का भोगों में भूल करके का भगवान के पास जाने की याद उनको नहीं रही, तब यहाँ पर हनुमान जी की भूमिका बड़ी अनोखी थी। क्या? सुग्रीव तो भगवान को भूल करके भगवान के पास नहीं गए और हनुमान जी तो प्रतिक्षण भगवान की स्मृति में डूबे हुए, लेकिन हनुमान जी भी प्रभु के पास नहीं गए। क्यों? हनुमान जी ये देखना चाहते थे कि ईश्वर अधिक भूलने वाला है कि जीव अधिक भूलने वाला, तो उनको दिखाई दे गया। क्या? सुग्रीव तो भगवान को भूल गए, जीव तो ईश्वर को भूल गया। पर सुग्रीव स्वयं ईश्वर का भगवान राम, अब वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने क्रोध की मुद्दा, भगवान रोष को भी स्वीकार करते हैं, काम को भी स्वीकार कर लेते हैं। रोष को स्वीकृति करने का, रोष को स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है? भगवान ने तुरंत लक्ष्मण को श्रोता बनाया और लक्ष्मण को श्रोता बनाने का मूल तात्पर्य यही था कि जहां क्रोध का संबंध हो वहां पर लक्ष्मण जी से बढ़िया श्रोता और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज जो है कहो तो इसके बड़े समर्थक, अग्नि का जो तेजस्विता है कहो लक्ष्मण जी के चरित्र में विद्यमान। लक्ष्मण जी का क्रोध जो है वो रामायण में सर्वत्र दिखाई देता है। तो आज भगवान श्री राघवेंद्र ने आज नई भूमिका स्वीकार कर ली। लक्ष्मण जी यही तो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी भूमिका प्रभु ने कैसे ले लिया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण सुग्रीव की बात पर तुम्हारा ध्यान गया। क्या? बोले सुग्रीव सुधि मोर बिसारी पावा राज कोस पुर नारी। तो महाराज इस अपराध के बदले में क्या करने का विचार है?
कल के जेही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतऊ मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल मैं उसी बाण से करूंगा। गोस्वामी ने बहुत बढ़िया बात लिखी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। गोस्वामी जी शब्द क्या लिखते हैं, लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज मेरा काम तो मुझे को करने दीजिए, आप न करें तो ही ठीक है। तो क्रोध की भूमिका, अगर कोई अपराधी है तो उसको दंड देने की भी आवश्यकता है। भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत क्रोध में संतुलित कितने हैं, बस क्रोध की का अग्नि घर में का एक कक्ष में जब तक जल रही है तब तक भोजन को परिपक्व बना रही है, और भोजन परिपक्व होने के पश्चात जो व्यक्ति भोजन करता है उसके शरीर में भी पित्त के रूप में अग्नि उसके भोजन को परिपक्व बनाती है, शरीर को शक्ति देती है। पर वही अग्नि अगर अनियंत्रित हो जाए तो वो घर में आग लगा सकती है, व्यक्ति को मिटा सकती है। इसका अभिप्राय है क्रोध यदि संतुलित होगा का ठीक समन्वित होगा, सीमा में होगा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो क्रोध जो है बुराई को नष्ट करने वाला होगा। और यहाँ पर भगवान राम की भूमिका यही। लक्ष्मण जी ने जब भगवान राम से कहा कि आपका विचार तो बड़ा अच्छा है, पर मैं अभी जाता हूं और सुग्रीव को मार करके चला आता हूं, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा लक्ष्मण, अग्नि अगर जलावे तो कौन पसंद करे, अग्नि अगर शरीर में शक्ति बढ़ावे, तेजस्विता बढ़ावे, का अग्नि को अगर शरीर को क्षमता दे तो अग्नि सबको प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अग्नि विद्यमान है, और व्यक्ति के शरीर में जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि मेरी अग्नि कैसे प्रज्वलित हो। पर उसकी कसौटी क्या है, बोले लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। और जब शंकर जी पार्वती जी से कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी ने आश्चर्य से सोचा, कथा हो रही है भगवान की और भगवान के क्रोध का वर्णन हो रहा है, तो शंकर जी ने तुरंत कहा, जाकी कृपा छूट मद मोहा, ताकह उमा कि सपने कोहा। लेकिन जान यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। वस्तुतः भगवान की कृपा से तो दुर्गुण छूटते, पर इस समय जब भगवान ने कहे जाने वाले क्रोध के दुर्गुण को स्वीकार किया तो भगवान की भूमिका क्या थी। भगवान ने कहा, अच्छा लक्ष्मण तुम्हारा काम तुम ही संभालो, धनुष बाण लेकर के चल जाओ सुग्रीव के पास, लेकिन एक काम करना। क्या? अरे तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणा शिव, अरे भय दिखाई ले आवो। भगावो मत भाई, डरा के भगा मत देना उसको डरा करके पास में ले आना, और डरा करके पास में। हाँ, ये हनुमान जी ने ये दो भूमिका की थी। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं, लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव आते हैं। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि पहली बार तो तुमने मुझी से कहा कि सुग्रीव के पास चलिए, और इस बार तो तुम सुग्रीव को लिए चले आए, बात क्या है? पहली बार तो तुमने मुझसे कहा था कि तैसन नाथ मैत्री कीजिए, पर्वत पर बंदरों के राजा हैं, आप उनके पास चलिए, तो मुझे ले गए। पर इस बार तुमने मुझसे प्रस्ताव नहीं किया कि आप किष्किंधा चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, रोगी जब बिल्कुल असक्त था चलने में तो वैद्यराज को ले गए, अब रोगी चलने योग्य हो गया है, तब वो ऐसी परिस्थिति में कभी वैद्य के पास चल करके आ सकता है। अब सुग्रीव स्वस्थ हो गए, उसका अभिप्राय क्या? भोग लिप्सा की जो तीव्र वासना थी अब मिट चुकी है। आपके क्रोध ने, भगवान का क्रोध और उस क्रोध का प्रतिनिधित्व करने वाले लक्ष्मण क्या करते हैं कि सुग्रीव के अंतर मन में जो तीव्रतम वासना थी उस वासना को भस्म कर दिया, विनष्ट कर दिया, और उसका परिणाम हुआ कि सुग्रीव स्वस्थ होकर के भगवान के चरणों में आने में समर्थ। तो ऐसी परिस्थिति में क्रोध जब मर्यादित होता है, केवल बुराई को विनष्ट करने के लिए होता है, व्यक्ति को अच्छे काम की ओर प्रेरित करने के लिए होता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्रोध अग्नि के समान प्रत्येक घर का प्रिय पदार्थ माना जाता है। लेकिन बहुधा देखा यही जाता है, और इसीलिए इस क्रोध को भी काम और लोभ की श्रेणी में ही मान करके गिना गया। उस जहां पर गणना की गई तो केवल काम और लोभ को ही सबसे बड़ा शत्रु नहीं कहा गया तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। तो यहाँ पर काम लोभ के साथ साथ क्रोध की भी गणना उसी की श्रेणी में की गई। गीता में भी जो तीनों का नाम दिया गया तो इन तीनों को एक साथ लिया गया। तो क्रोध के प्रति क्रोध को इतना महत्व क्यों दे दिया गया, और क्रोध पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है?